Hello guys, how are you? I think you are good or well. So I am Vishan Sutta. Welcome to our new YouTube channel Engineering Life. So guys, आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चन आपको नहीं आते यानी MST CET में आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उनके आंसर किस प्रकार से टिक करने यह मैं बताने जाने वाला हूँ। मीन्स आपको तुक्का किस प्रकार से मारना है यह मैं आपको इस वीडियो में अब बताने जाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखो, तुक्का कब मारना है, किस प्रकार से मारना है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइज पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना है यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो चलो तो गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखो, अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि पेपर डेढ़ घंटे का होता है। पहले 1.5 घंटा फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है और उसके बाद 1.5 घंटे का मैथ्स होता है। तो पहले 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स के 50 होते हैं और केमिस्ट्री के भी 50 होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 80 मिनट्स में जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। मीन्स आपको थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो उनको पहले सॉल्व कर लो, थोड़े न्यूमेरिकल जो इजी न्यूमेरिकल्स है वो आते उनको सॉल्व कर लो, और लास्ट के 10 मिनट्स में आपके जब 15 क्वेश्चन बच जाएंगे यानी 15 या 20 क्वेश्चन बच जाएंगे, तो आप जो क्वेश्चन रह गए, वो 15 क्वेश्चन रह गए, उनको बारी बारी से देखो। उसमें क्या करो कि आपको उसको क्वेश्चन को रीड करो और पहले आंसर इलिमिनेट करने की कोशिश करो। मीन्स आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं आ सकता तो इसको रहने दो। मीन्स एग्जाम्पल लेता हूँ गाइज, आपने क्वेश्चन लिया, आपका 4th क्वेश्चन रह गया, 4th नंबर का क्वेश्चन आपको रह गया और आपने उसको लिया, उसको पढ़ डाला और उसके ऑप्शन है ABCD, और उसमें से आपको लगता है कि D ऑप्शन नहीं आएगा तो उसको कट कर लो, उसके बाद B ऑप्शन नहीं आएगा तो उसका कट कर लो। अब देखो कि A और C में आपको क्या लगता है, और जो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आंसर लगता है कि इसका आंसर क्या आएगा उसी को ही टिक कर दो। और आपको नहीं आता, आपको नहीं पता कि इसका आंसर यह आ सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस आप सी पर ही टिक कर लो, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से किया था और मुझे भी अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि गाइस क्या होता है, हमने बहुत बार देखा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, जो A नंबर का ऑप्शन होता है, वो आपको गुमराह करने के लिए दिया जा सकता है। यानी मीन्स आपको जल्दी से आंसर आ सकता है उसका, तो आपको गुमराह करने के लिए तो ए ऑप्शन दिया जाता है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली बी और सी, बी भी अच्छा ऑप्शन होता है, बी और सी को ही टारगेट कर दीजिएगा। उसके बाद आप आगे क्वेश्चन करे बढ़े। मीन्स क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है जो आपको लगता है कि इसका आंसर यह नहीं आता है, तो उस ऑप्शन को आपको डिलीट करना है और उसके बाद देखना है कि इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इसका आंसर यह आ सकता है। आपको नहीं लग रहा तो आप बी और सी पर ही आंसर दे दीजिएगा। तो गाइज यह था फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स के लिए भी सेम आपको उसी तरीके से करना है, यानी आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको सॉल्व करना है। मान लो आपके 1.5 घंटे में या 1 घंटा 10 मिनट में आपके पास 20 मिनट बचे और आपके लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो आपके पास 20 मिनट बचे और 10 क्वेश्चन रह गए। तो उसमें पहले 10 मिनट में आपको जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनको ले लो पहले 10 मिनट में, यानी 20 मिनट आपके पास बच गए ना। उनमें से जो 10 मिनट से उसमें से जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप ले लीजिए और ट्राई करिए कि उनको सॉल्व किया जा सके। अगर नहीं होता तो रहने दीजिए, बट जिन सॉल्व हो रहे तो उनको कर लीजिए। और यह होने के बाद भी यानी आपने सॉल्व किया लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके लगभग का आंसर आप ही देख लीजिए। और गाइस एक टिप्स बताता हूँ इंटीग्रेशन के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन में जाकर आप उनका आंसर निकाल सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन वाले जी, क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आपको वो आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि आप फॉर्मूला भूल जाते हो और इधर उधर कुछ होता है और आपका आंसर थोड़ा गलत आता है। तो आप क्या लीजिए, आपके टाइम बच गया होगा तो आप ऑप्शन लीजिएगा और ऑप्शन को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और इससे क्या होगा, आपका आंसर वो उससे मैच हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के पूरे अपोजिट है। तो आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका आंसर नहीं आया तो इस तरीके से कर लीजिए। जब आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन में जाकर उस ऑप्शन को सभी को और
उनका डिफरेंशिएशन कर लीजिए और आंसर डाल दीजिए। अगर नहीं आया तो आपको पता है क्या करना है। और गाइज मोस्ट प्रोबेबली आप क्या कर लो, जो ऑप्शन बी और सी होता है उनको ही टारगेट कर लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर आते हैं वो बी और सी में से ही आते हैं। जो और बी और सी कब करना है गाइज, लास्ट के 2 या 5 मिनट तक, यानी आपके पास लास्ट के 5 मिनट बच गए और आपके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 10 रह गए, तो आप उनमें से ही बी और सी पर लगा दीजिए। पहले ही तुक्का नहीं मारना है गाइस। क्या होता है, पहले ही तुक्का मारने से आपको आपको बाद में याद आ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से करना था, तो आपके पास वो टाइम नहीं बचता। और क्या होता है, इधर उधर के आप सोच में होते हो और आपको वो क्वेश्चन नहीं याद आता। तो पहले तुक्का नहीं मारना, लास्ट में जाकर जब आपके पास 5 या 6 मिनट बचेंगे वहां पर ही तुक्का मारना है। लास्ट के 20 मिनट बचे, ट्राई करो कि वो सॉल्व हो सकता है या नहीं। अगर नहीं होता तभी तुक्का मारो, और मोस्ट प्रोबेबली आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ही तुक्का मारने की कोशिश करो। तो गाइज यह थी मेरी तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी। मैंने भी इसी प्रकार से किया है और इसी वजह से मुझे 98.5 परसेंटाइल मिले MST CET में। और गाइज मैंने भी इसी प्रकार से किया था। मैं बताता हूँ मैंने किस प्रकार से किया था। पहले 1.5 घंटे का फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर था, तो केमिस्ट्री का मुझे अच्छा गया था। केमिस्ट्री मुझे 99 परसेंटाइल आए थे। फिजिक्स का थोड़ा बहुत बुरा गया था। आई थिंक मुझे पता है, मैंने केमिस्ट्री के पहले ही हाफ में आई थिंक 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई थिंक पहले आधे घंटे में 35 क्वेश्चन के सॉल्व किए थे, और उसके बाद फिजिक्स का लिया था। और फिजिक्स का होते होते आई थिंक 70 या 80 मिनट हो गए, मुझे ठीक से याद नहीं, अब उसको 1 साल हो गया है। 70 या 80 मिनट हो गए थे और मैंने सिर्फ फिजिक्स के 26 ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो टोटल मिलाकर मैंने वहाँ के 35 और यहाँ के 25 रख लो, तो 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे पूरे 80 मिनट में। तो और बचे गए थे गाइज 40 क्वेश्चन, मे बी 40 क्वेश्चन बच गए होंगे। तो मैंने क्या किया, केमिस्ट्री के जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया पहले, उसके बाद फिजिक्स के। गाइज मेरा फिजिक्स वीक था, मुझे फिजिक्स में ही सबसे कम मार्क्स मिले, इसलिए फिजिक्स में मैं थोड़ा कच्चा था और उसी वजह से मुझे फिजिक्स में भी बहुत कम आए। 94 परसेंटाइल आए मुझे फिजिक्स में। तो फिजिक्स के मैंने थोड़े ज़्यादा ही क्या किया, तुक्का मार दिया। तो गैस मैं इसी सलाह नहीं देता हूँ कि तुक्का मारना गलत है, बट लास्ट में जाकर आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद गैस मैथ्स के बारे में बताऊँ तो मैंने पहले 1 घंटे में 33 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। 33 गाइस वो बहुत ज़्यादा होते। और उसके बाद गाइस लास्ट के 30 मिनट्स में मैंने थोड़े क्वेश्चन लिए और सॉल्व कर दिए। उनमें से इंटीग्रेशन का भी एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ पर क्या किया, ऑप्शन में जाकर सभी ऑप्शन को डिफरेंशिएशन कर दिया और उसका आंसर मुझे आ गया। तो इसी प्रकार से आपको भी करना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन में जाकर उसके डिफरेंशिएशन कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो और लास्ट में गाइस 3 या 4 मिनट्स बचे थे, तो मैंने आई थिंक लास्ट के 10 क्वेश्चन का तुक्का मार दिया था, क्योंकि 5 मिनट्स बचे थे और 10 क्वेश्चन तो ज़्यादा ही रह गए थे, इसलिए तुक्का मारना मस्ट था। तो गाइज यह मैंने किया था और इसी वजह से मुझे अच्छे परसेंटाइल तो मिल ही गई। मुझे केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आए, मैथ्स में 98 आए, और फिजिक्स में थोड़ा मेरा फिजिक्स कच्चा ही था, इसलिए मुझे 94 परसेंटाइल फिजिक्स में आ गए। तो गाइज आपको किस प्रकार से तुक्का मारना चाहिए यह मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आपको पहले 80 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर होता है, 80 या 75 मिनट्स तक आपको पेपर पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे रह गए उनको फिर से देखना है लास्ट के 5 मिनट्स तक, और उसके बाद लास्ट के 5 मिनट्स में आपको तुक्का लगाना है। तुक्का भी किस प्रकार से लगाना है, आपको जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है उसी ऑप्शन को चूज कीजिए। और आपको कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है तो बी और सी इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको तुक्का लगाना है। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा, और आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद मैं MST CET के बाद आपको किस प्रकार से इंजीनियरिंग लाइफ में आना चाहिए यह भी बताऊँगा। गाइस यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने किसी सीनियर से नहीं पूछा कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको मैं शुरू से गाइड कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको MST CET का पेपर होने के बाद
आपका कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज शुरू होने से पहले इन महीनों में या इन दिनों में आपको क्या क्या करना है, ये पूरी अच्छी तरह से मैं बताने वाला हूँ। तो मुझे फॉलो ज़रूर करना, और इस फॉलो करना मीन्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं नीचे दे दूंगा, उससे भी आप फॉलो कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।